क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रभावशाली और सफल लोग बाकी लोगों से कैसे अलग होते हैं? स्टीफन आर कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इस सवाल का जवाब देती है। ये सिर्फ प्रोडक्टिव बनने की किताब नहीं है, ये आपकी सोच बदलने, रिश्ते बेहतर करने और एक सार्थक जीवन जीने की राह दिखाती है। आइए अगले 20 मिनट में इन 7 आदतों को विस्तार से समझते हैं और जानें कि कैसे आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। स्टीफन कवी बात करते हैं पैराडाइम शिफ्ट की, यानी हम दुनिया को जिस नजर से देखते हैं वही हमारे व्यवहार को तय करता है। वो कहते हैं कि असली बदलाव अंदर से आता है, सिर्फ बाहर से तरकीबें अपनाने से नहीं। कैरेक्टर एथिक ग्रेटर देन पर्सनालिटी एथिक। अब शुरू करते हैं 7 आदतें जो हर प्रभावशाली इंसान की पहचान होती हैं। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय बने। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। आप अपनी परिस्थितियों की शिकार नहीं हैं, आप अपने निर्णयों से बनते हैं। रिएक्टिव लोग हालात या दूसरों को दोष देते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान देते हैं, यानी जो चीजें वो बदल सकते हैं। जब अगली बार कोई समस्या आए तो खुद से पूछें कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। इस आदत का मतलब है पहले सोचिए कि आपकी मंजिल क्या है। आप अपनी जिंदगी को कैसे याद किया जाना चाहते हैं? क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो आप सच में चाहते हैं? कवि कहते हैं पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाइए, यानी आपका विजन, आपकी प्राथमिकताएं, आपके मूल्य। अपने जीवन के मूल्यों को लिखिए और ये तय कीजिए कि आपको किस दिशा में जाना है। अब आपने विजन बना लिया, अब बारी है उसे कार्य में बदलने की। स्टीफन कवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बताता है कि सबसे प्रभावी लोग समय कैसे बिताते हैं। 4 तरह के काम होते हैं, जरूरी और तात्कालिक जैसे संकट, जरूरी पर तात्कालिक नहीं जैसे योजना, सेहत, तात्कालिक पर जरूरी नहीं जैसे फोन कॉल, ना जरूरी ना तात्कालिक जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। प्रभावशाली लोग ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं, यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हर हफ्ते जरूरी पर तात्कालिक कामों के लिए समय निकालिए, जैसे पढ़ाई, स्वास्थ्य, रिश्ते। इसका मतलब है हर किसी की जीत की सोच रखना। बहुत लोग सोचते हैं अगर एक जीता तो दूसरा हारा, लेकिन विन विन माइंडसेट कहता है हम दोनों जीत सकते हैं। इसमें जरूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दोनों का संतुलन। अगली बार किसी के साथ बातचीत हो तो सोचिए कि क्या कोई समाधान ऐसा हो सकता है जिससे दोनों को फायदा हो। ये आदत रिश्तों के लिए सबसे जरूरी है। अधिकतर लोग सुनते नहीं, वो जवाब देने का इंतजार करते हैं। कवि कहते हैं डायग्नोस बिफोर यू प्रिस्क्राइब, यानी पहले सामने वाले को पूरी तरह समझिए, फिर अपनी बात कहिए। आज किसी से बातचीत करें सिर्फ उसे समझने के इरादे से, बिना बीच में टोके, बिना सलाह दिए। सिनर्जी का मतलब है मिलकर ऐसा काम करना जो अकेले मुमकिन नहीं था। जब अलग अलग सोच, अनुभव और शक्तियां मिलती हैं तो एक नया समाधान निकलता है। ये आदत तभी काम करती है जब आप अंतर को स्वीकार करते हैं, ना कि बदलने की कोशिश करते हैं। अगली बार टीम में काम करते समय दूसरों के आइडियाज को खुले दिल से सुने। अंतिम आदत है खुद का ख्याल रखना। 4 क्षेत्रों में खुद को लगातार बेहतर बनाइए। शारीरिक, व्यायाम, नींद, खानपान; मानसिक, पढ़ाई, योजना; भावनात्मक, रिश्ते, सेवा; आध्यात्मिक, ध्यान, उद्देश्य। हर हफ्ते कुछ समय खुद के लिए तय कीजिए जिसमें आप कुछ सीखें, सोचें, आराम करें। स्टीफन कवी कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास एक ऊपर की ओर चढ़ती हुई यात्रा है। सीखना, संकल्प लेना, फिर अमल करना। हर बार जब आप इन आदतों को दोहराते हैं, आप एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ किताब नहीं है, एक जीवन दर्शन है। ये आदतें अगर आप सच में अपनाते हैं तो ना सिर्फ आप ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे, बल्कि ज्यादा संतुष्ट और संतुलित भी। तो सोचिए आप किस आदत से शुरुआत करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी आदत पर काम करेंगे। धन्यवाद। और याद रखें, छोटी छोटी अच्छी आदतें लगातार अपनाई जाएं तो जिंदगी बदल सकती है।